नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। आज हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि जो केंद्रक होता है उसके क्या स्ट्रक्चर होती है और क्या फंक्शंस उसके होते हैं। तो सबसे पहली बात डिस्कवरी। सबसे एवी लियोन हॉक ने सबसे पहली बार देखा इसको, है ना। एवी लियोन हॉक का जन्म 1632 में हुआ था और 1723 में उनकी डेथ हुई थी। सबसे पहली बार जो डिस्कवरी जो थी उसकी एवी लियोन हॉक ने की, और जो उसने ही ऑब्जर्व्ड अ ल्यूमन इन द न्यूक्लियस इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ साल्मन, अनलाइक मैमेलियन रेड ब्लड सेल्स दोज ऑफ other vertebrates still contain nuclei. Franz Bohr also described it in 1804. फिर फ्रांज बॉर जो था उसने भी 1804 में इसको डिस्क्राइब किया। न्यूक्लियस मीन्स कर्नेल एंड वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनेलिज टू बी डिस्कवर्ड. इट वॉज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय स्कॉटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन इन 1833 in the plant cells and is recognized as a constant features of all animal and plant cells. न्यूक्लियस का मतलब होता है कर्नेल, और ये पहला ऑर्गेनेलिज था जिसको डिस्कवर किया गया, और इसको रॉबर्ट, जो एक स्कॉटिश साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने इसको डिस्कवर किया और इसको न्यूक्लियस नाम दिया 1833 में प्लांट कोशिका में। और इसको ये कहा और इसको जो एनिमल तथा प्लांट सेल्स के लिए एक कांस्टेंट फीचर्स के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया। अब डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? इन सेल बायोलॉजी द न्यूक्लियस, जिसका प्लूरल होता है न्यूक्लियाई, फ्रॉम लैटिन न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मीनिंग कर्नेल, इज द मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेलिज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। सेल बायोलॉजी में न्यूक्लियस जिसका प्लूरल न्यूक्लियाई भी होता है, और ये किससे डिराइव्ड हुआ है? न्यूक्लियस और न्यूक्लियस लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है कर्नेल, और ये एक मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेलिज होता है जो कि यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। इट इज द लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेलिज इन यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट सेल लैक न्यूक्लियस एंड इज कंप्लीमेंटेड बाय न्यूक्लियोइड. ये जो यूकैरियोट्स में एक लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेलिज होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस का अभाव होता है और इसमें न्यूक्लियोइड पाया जाता है जो कि किसी प्रकार के आवरण से घिरा हुआ नहीं होता। इन मैमेलियन सेल्स द एवरेज डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस इज अप्रॉक्सीमेटली 6 माइक्रोमीटर, और इसका जो मैमेलियन सेल में जो एवरेज जो डायमीटर होता है उसका 6 माइक्रोमीटर होता है, और जो कि लगभग कोशिका का 10% ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम को घेरे हुए रहता है, यानी कोशिका के 10% सेल वॉल्यूम को ये घेरे हुए रहता है, आयतन को घेरे हुए रहता है। और इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल्स, और ये बेसिकली कोशिका का कंट्रोल सेंटर होता है। अब इसके हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करें तो बेसिकली क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं। स्पीकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ अ सेल न्यूक्लियस, इट कंट्रोल्स द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है? एक ऑर्गेनिज्म के, एक जीव के हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है, यानी इसके आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं उनको कंट्रोल ये करता है। दिस ऑर्गेनेलिज इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। और ये जो ऑर्गेनेलिज होता है ये प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन, कोशिका की वृद्धि और उसके विभेदन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी प्रोटीन संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोशिका विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसके विभेदन के लिए ये ऑर्गेनेलिज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सब इम्पॉर्टेंट फंक्शंस कैरीड आउट बाय अ सेल न्यूक्लियस आर, और जो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस है वो जो इसके द्वारा किए जाते हैं वो निम्न प्रकार से हैं बेसिकली। फर्स्ट it is organelles to store hereditary material, the genes in the form of long and thin DNA strands referred to as chromatin. बेसिकली ये हेरिडिटरी मटेरियल को स्टोर रखता है, और किस फॉर्म में रहता है?
जीन्स के फॉर्म में होता है, जो कि एक लंबे तथा पतले डीएनए के स्ट्रैंड्स के रूप में पाए जाते हैं, जिसको कि हम क्रोमेटिन्स भी कहते हैं। ये क्या करता है, बेसिकली इट्स ए स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए इन द न्यूक्लियोलस, और ये क्या करता है, न्यूक्लियोलस में प्रोटीन्स तथा आरएनए को भी स्टोर रखता है। न्यूक्लियस इज ए साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन विच मैसेंजर आरएनए आर प्रोड्यूस्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, और ये क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा एक साइट भी होती है किसके लिए, मैसेंजर आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, और ये जो मैसेंजर आरएनए है उसके बाद में प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को पूरा करता है साइटोप्लाज्म में आकर के। It is also exchange of hereditary molecules DNA and RNA between the nucleus and the rest of the cells, और ये जो न्यूक्लियस तथा रेस्ट ऑफ द सेल्स के बीच में हेरिडिटरी मॉलिक्यूल्स के एक्सचेंज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बेसिकली ये जो इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं इनके क्या कर रहा है कि हेरिडिटरी मटेरियल को स्टोर कर रहा है, किसके फॉर्म में, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में। ये है ना जो प्रोटीन तथा आरएनए को भी स्टोरेज कर रहा है, किसमें, न्यूक्लियोलस में होता है। और ये जो आपका जो मैसेंजर आरएनए है उसके निर्माण के लिए भी एक साइट होती है, जो कि बाद में प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को पूरा करता है। और ये जो हेरिडिटरी मॉलिक्यूल्स है डीएनए तथा आरएनए, उनको भी न्यूक्लियस से कोशिका के शेष भाग के बीच में एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। During the cell division, chromatins are arranged into chromosomes in the nucleus, और सेल डिवीजन के समय क्रोमेटिन जो होते हैं क्रोमोसोम्स में अरेंज हो जाते हैं केंद्रक में, ठीक है। तो केंद्रक में क्या होता है, क्रोमेटिन्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम से कन्वर्ट हो जाते हैं सेल डिवीजन के समय। एंड प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम इन द न्यूक्लियोलस, और जो न्यूक्लियोलस में राइबोसोम का निर्माण भी होता है, जो कि एक प्रोटीन फैक्ट्रीज होते हैं। बेसिकली प्रोटीन के निर्माण के लिए ये साइट्स होती हैं। प्रोटीन सिंथेसिस हम ले चुके हैं राइबोसोम के स्ट्रक्चर में। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस एक और होता है जो क्या करता है, राइबोसोम के निर्माण के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेगुलेटरी फैक्टर्स एंड एनर्जी मॉलिक्यूल्स थ्रू न्यूक्लियर पोर्स, और न्यूक्लियर पोर के थ्रू ये रेगुलेटरी फैक्टर्स और एनर्जी मॉलिक्यूल्स के भी सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए, आपके रेगुलेटरी फैक्टर्स और एनर्जी मॉलिक्यूल्स के लिए भी। एज द न्यूक्लियस रेगुलेट्स द इंटीग्रिटी ऑफ जीन्स एंड जीन एक्सप्रेशन, इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ ए सेल। जैसे कि आपको बता चुका हूँ मैं आपको कि न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इंटीग्रिटी ऑफ जीन्स और जीन एक्सप्रेशन के लिए को रेगुलेट करता है। इस वजह से इसको सेल का कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। ओवरऑल द सेल न्यूक्लियस स्टोर्स ऑल द क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और पूरी तरह से जो माना जाए तो सेल न्यूक्लियस क्या करता है, सारा जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है ऑर्गेनिज्म का उसको स्टोर ये करता है। अतः इस वजह से हम इसको कंट्रोल सेंटर भी हम इसको कहते हैं। यदि इसकी साइज एंड शेप यदि देखी जाए तो इट इज़ ए स्फेरिकल ऑर्गेनलीज। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ऑक्यूपाइंग अबाउट 10% ऑफ द टोटल सॉइल वॉल्यूम। जैसे आपको बता चुका हूँ कि स्फेरिकल ऑर्गेनलीज होता है ये, और इसका जो डायमीटर होता है लगभग 3 से 10 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, जबकि कोशिका का 10% टोटल सॉइल वॉल्यूम को कवर रखता है। यूजुअली ओनली वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ईच सेल। सर्टेन सेल्स में बी बाइन्यूक्लिएट, फॉर एग्जांपल सम लीवर सेल्स। हेपेटोसाइट्स में क्या होता है, 2 न्यूक्लियस भी होते हैं, ठीक है। तो प्राय क्या होता है, एक कोशिका में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन हेपेटोसाइट्स में 2 न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं, और स्केलेटल सेल्स में मल्टी न्यूक्लिएट भी स्केलेटल सेल्स होती है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस भी स्केलेटल मसल्स में पाए जाते हैं। तो जो स्केलेटल मसल सेल्स होती है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं, और हेपेटोसाइट्स में
दो न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। सर्टेन यूकैरियोटिक सेल्स सच एज द मैच्योर सीव ट्यूब्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड मैमेलियन इरिथ्रोसाइट्स कंटेन नो न्यूक्लियस। और कुछ जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं जैसे कि आपके हायर प्लांट्स की सीव ट्यूब्स और मैमेलियन इरिथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस अनुपस्थित भी होता है। तो इस प्रकार से जो न्यूक्लियस है वो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है एक्सेप्ट यूकैरियोट्स की मैच्योर सीव ट्यूब्स तथा इरिथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस का अभाव होता है। ये स्ट्रक्चर देखें हम तो ये हिपेटोसाइट्स है, बेसिकली लीवर सेल्स है। तो इनमें क्या हो रहा है आपके, देखिए ये बाइन्यूक्लियेट सेल्स है, ये कोशिका है, इसमें ये दो न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कोशिका है जिसमें है ना जो एक न्यूक्लियस है, और कुछ कोशिका में ये दो न्यूक्लियस भी इसमें पाए जाते हैं। जैसे एक कोशिका ये रही आपकी, दूसरी कोशिका यहाँ पे रही। तो इस प्रकार से लीवर के जो हिपेटोसाइट्स होती है वो बाइन्यूक्लिएटेड भी होती है। ये स्केलेटन मसल्स है जो कि जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड ये स्ट्राइटेड स्केलेटन मसल्स होती है, मसल सेल्स होती है जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड ये होती है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में ये 5 जो पार्ट है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है आपका न्यूक्लियर एनवेलप, दूसरा होता है आपका न्यूक्लियर पोर्स, तीसरा क्रोमेटिन्स, चौथा न्यूक्लियोप्लाज्म और अगला न्यूक्लियोलस। तो बेसिकली ये जो पार्ट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके द्वारा न्यूक्लियस का निर्माण होता है। तो आज हम लोग यहीं पे रोकेंगे इसको, आज यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में हम लोग इनकी एक के बाद एक सारे स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।